जितिया व्रत खोलने का सही नियम। जितिया व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसका पारण 15 सितंबर को होगा। इस दिन माताएं निर्जला उपवास के बाद भगवान जीमूत वाहन शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। व्रत का पूरा फल मिले इसलिए आइए इस आर्टिकल में इस व्रत से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर को किया जाएगा। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, जिसमें माताएं 24 घंटे से अधिक समय तक निर्जला उपवास रखती हैं। पारण करना इस व्रत के अनुष्ठान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए इस आर्टिकल जितिया व्रत खोलने का समय विधि जानते हैं, ताकि व्रत का पूरा फल मिल सके और स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 सितंबर को देर रात 3:06 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। जितिया व्रत का पारण नवमी तिथि को किया जाता है, इसलिए 15 सितंबर को सूर्योदय के बाद व्रती पारण कर सकती हैं। पारण का मुख्य भोजन नौनी का साग। पारण में नौनी का साग खाने का विशेष महत्व है। नौनी का साग पारण के लिए शुभ माना जाता है और इसे सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। खीर। पारण में खीर बनाना एक परंपरा है। खीर को शुभता का प्रतीक माना जाता है और यह व्रत खोलने के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। दही चूड़ा। दही चूड़ा भी पारण का एक महत्वपूर्ण पकवान है। कहा जाता है कि इसके सेवन से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जितिया व्रत के दिन बन रहे ये शुभ अशुभ योग। व्रत के दिन सुबह 8:41 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ होगा। साथ ही धाता नामक औदायिक योग भी व्रत को विशेष फलदायक बनाएगा। सिद्धि योग सुबह 7:26 से अगले दिन की सुबह तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में जल से भरे पात्र में गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन की मूर्ति स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, अक्षत और माला अर्पित करें। जीमूत वाहन को खल्ली, सरसों का तेल, बांस के पत्ते और लाल पीली रुई चढ़ाएं। संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से मनाया जाने वाला जितिया पर्व पूरे आस्था और उत्साह के साथ चल रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत शनिवार को नहाई खाई से हुई। रविवार को व्रती महिलाओं ने निर्जला उपवास रखा और सोमवार की सुबह स्वादिष्ट नमकीन व्यंजनों के साथ पारण किया जाएगा। बाजारों में इन दिनों खूब चहल पहल है। सब्जियों, फलों, श्रृंगार और परचून की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इस पर्व के प्रति विशेष श्रद्धा रखती है। आज जितिया व्रत यानी जीवित पुत्र का व्रत रखा जा रहा है। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए माताएं यह व्रत निर्जला बिना अन्न जल के करती है। खास बात यह है कि इस वर्ष जितिया व्रत पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। परंपरा के अनुसार यह व्रत पुत्र के लिए रखा जाता था, लेकिन अब बदलते समय में माताएं पुत्र और पुत्री दोनों की खुशहाली के लिए यह व्रत रखती है। पूजा विधि। शुभ मुहूर्त में जल से भरे पात्र में गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन की मूर्ति स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, अक्षत और माला अर्पित करें। जीमूत वाहन को खल्ली, सरसों का तेल, बांस के पत्ते और लाल पीली रुई चढ़ाएं। मिट्टी और गोबर से मादा चील और सियार की मूर्ति बनाकर उन पर सिंदूर, खीरा, दही चूड़ा आदि चढ़ाएं। इसके बाद जितिया व्रत कथा या जीवित पुत्रिका कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में संतान के सुखी और निरोग जीवन की प्रार्थना करें। आज के दिन 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। माँ आए अपनी संतान की सुरक्षित, सुखी और उत्तम जीवन के लिए निर्जला व्रत है। सूर्योदय के साथ ही जितिया व्रत शुरू होता है और अगले दिन के सूर्योदय के बाद पारण तक चलता है। जितिया व्रत पुत्र की सुरक्षा के लिए करते हैं और बदलते समय के साथ माताएं पुत्री और पुत्री दोनों के लिए रखने लगी हैं, जो प्रशंसनीय है। जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में मृत शिशु को दोबारा जीवित कर दिया था।
उस शिशु को अश्वत्थामा ने मारा था। उसे शिशु का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा, जो आगे राजा परीक्षित के नाम से लोकप्रिय हुआ। इस व्रत की पूजा में राजा जिमूत वाहन की कथा, जितिया पर्व का संबंध प्राचीन समय के दयालु और धर्मनिष्ठ राजा जिमूत वाहन से है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि महर्षि धौम्य ने नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों की सभा में उनकी कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार जब राजा जिमूत वाहन अपनी पत्नी के साथ ससुराल गए तो उन्होंने वहां माताओं को अपने बच्चों के निधन पर विलाप करते सुना। पूछने पर महिलाओं ने बताया कि गरुड़ पक्षी रोज गांव के बच्चों को पकड़कर खा जाता है। करुणा से भरकर राजा खुद उस स्थान पर गए। वहां गरुड़ ने उन पर आक्रमण किया और उनका बायां हाथ खा गया, लेकिन राजा ने स्वेच्छा से अपना दायां हाथ भी बढ़ा दिया। उनकी त्याग भावना और मानवता को देखकर गरुड़ प्रभावित हो गया और वरदान देने का वचन दिया। राजा जिमूत वाहन ने प्रार्थना की कि अब तक जिन बच्चों को खा लिया गया है वे जीवित हो जाएं और किसी भी मां के रहते संतान की अकाल मृत्यु न हो। तभी से इस पर्व को जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाने लगा। मरुआ और मटर खाने की परंपरा। जितिया पर्व पर व्रती महिलाएं विशेष रूप से मरुआ, रागी, मडुआ और मटर खाती है। मरुआ एक ऐसा कठोर अनाज है जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन बनाए रखता है। वहीं मटर के वे दाने जो अंकुरित नहीं हो पाते उन्हें भी पारण में ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि इन दोनों अनाज को खाने से संतान में कठिन परिस्थितियों से जूझने की शक्ति और शरीर को मजबूत बनाए रखने की क्षमता आती है। परंपराएं। पारण के दिन विभिन्न प्रकार की सब्जियों का विशेष भोग बनाया जाता है। महिलाएं गले या बाह में ज्यूतमहन धारण करती हैं, जो सोने या धागे से बना होता है। इस पर्व पर व्रत कथा सुनना और संतान की मंगल कामना करना अनिवार्य माना जाता है। जितिया पारण की विधि। जितिया व्रत कथा। गंधर्वों में एक जिमूत वाहन नाम के राजकुमार थे। साथ ही वह बहुत उदार और परोपकारी थे। वहीं उनको बहुत कम समय में सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। वहीं इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में वे राज्य छोड़ अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वहीं उनका विवाह मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन ने वृद्ध महिला को विलाप करते हुए दिखा। उसका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। आप बताएं, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जिमूत वाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जिमूत वाहन ने कहा कि वे स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाएंगे। जिमूत वाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुंच गए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूत वाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है उसके आंख में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी ने जिमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जिमूत वाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देख काफी प्रसन्न हुए और जिमूत वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक मां के पुत्र की रक्षा हुई।
मान्यता है कि तब से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। 15 सितंबर की सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। परंपरा के अनुसार व्रती को पारण में रागी की रोटी, तोरई और नोनी साग की सब्जी का सेवन करना चाहिए।